कोरोना वायरस से मुतालिक अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक दिलचस्प मजमून शाया हुआ है जिसका उन्वान है कि वायरस को मारना मुश्किल होता है और इसकी वजह यह है कि वो जिंदा ही नहीं होता है। मजमून में लिखा है कि वायरसेस अरबों साल बगैर जिंदा रहे गुजार चुके हैं और ये उनकी एक ऐसी ज़बरदस्त हिकमत अमली है जो उन्हें दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनाती है। और ये हिकमत अमली हालिया कोरोना वायरस पर और ज़्यादा सच साबित होती है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये वायरस प्रोटीन शेल से घिरा हुआ एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका साइज आपकी आंखों की एक पलक के हजारवें हिस्से जितना होता है। इस वायरस को एक जानदार चीज मुश्किल से ही कहा जा सकता है, मगर जैसे ही वायरस इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है ये इंसानी जिस्म के खलियों पर फौरी तौर पर कब्जा करके अपने जैसे लाखों वायरस पैदा कर देता है। इंसानी जिस्म को पता चलने से पहले ही ये वायरस अपने जैसे लाखों वायरस पूरे जिस्म में फैलाकर किसी दूसरे जिस्म में मुंतकिल भी हो चुका होता है। ये किसी जिस्म में जान से मारने जितना ताकतवर हो जाता है और कुछ अजसाम को इतना कम मुतासिर करता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता, या वो थोड़ी तबीयत खराब होने के बाद ठीक हो जाते हैं। और अभी तक हमारे पास इस वायरस को रोकने का कोई तरीका नहीं है। सांस की नाली के जरिए फेफड़ों को मुतासिर करने वाले वायरसेस या तो नाक से दाखिल होते हैं या फिर गले से। या तो ये वायरस नाक और गले में तेजी से फैलकर तबीयत खराब करते हैं या फिर ये गले से नीचे फेफड़ों में चले जाते हैं। फेफड़ों में ये नाक और गले के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता फैलते हैं, मगर अगर ये फेफड़ों में फैलना शुरू हो जाए तो आपकी जान ले सकते हैं। नया कोरोना वायरस आमतौर पर सांस की नाली के ऊपर के हिस्से में रहता है, जहां ये छींक या खांसी के जरिए फौरी तौर पर किसी दूसरे मरीज में मुंतकिल हो जाता है। मगर कुछ मरीजों में ये फेफड़ों के बिल्कुल अंदर घुस जाता है, जहां ये जान से मारने की सलाहियत रखता है। इस वायरस की एक और सलाहियत यह है कि मरीजों में इसकी अलामात सार्स वायरस के मुकाबले में देर से आती हैं, जिसकी वजह से मरीज को खुद भी इस वायरस की मौजूदगी का पता चलने से पहले ये दूसरे लोगों को मुंतकिल कर चुका होता है। गुज़िश्ता 100 सालों में कोरोना जैसे वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा चुके हैं। 1918, 1957 और 1968 के फ्लू और फिर सार्स, मर्स और एबोला ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। कोरोना की तरह ये वायरस भी किसी जानवर से इंसान में मुंतकिल हुए थे और ये तमाम वायरसेस फैलाव में बहुत आसान है और इस वक्त इनको मारना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। कोरोना के वायरस को मारना मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि इसका फैलाव बाकी तमाम वायरसेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर ये किसी इंसान के जिस्म में ना हो तो ये बेअसर होते हैं वायरसेस आमतौर पर, और उनमें ज़िंदगी नहीं होती है, ना ही उनका कोई मेटाबॉलिज्म होता है, ना ये हरकत कर सकते हैं, ना ही एक वायरस मज़ीद वायरसेस को पैदा कर सकता है, मगर ये इस तरह लंबे अरसे रह सकता है। हालिया लेबॉर्ट्री रिसर्च के मुताबिक हालांकि कोरोना वायरस एक इंसानी जिस्म के बाहर चंद मिनट या घंटों में अपनी अफादियत खो देता है, मगर फिर भी इस वायरस के कुछ ज़रात मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं। और जैसे ही ये इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो ये अपने हज़ारों कॉपीज़ चंद घंटों में बना लेता है और जिस्म इससे लड़ने के लिए दिफाई केमिकल्स रिलीज़ करता है, जिसमें बुखार बढ़ता है, जिसमें जरासीम मारने वाले सफ़ेद खून के खलिए वायरस से लड़ते हैं और इसी दौरान इंसान बीमार हो जाता है, क्योंकि बदकिस्मती से इंसानी जिस्म में इन वायरसेस से लड़ने की सलाहियत ज़्यादा नहीं होती है। और ये वायरस ख़तरनाक वायरस है, इसलिए तमाम लोगों को इसे संजीदा लेना चाहिए।